हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ रिलेटिविटी और होमोजेनिटी पे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देखे थे और मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको किसी भी सिस्टम का आउटपुट दे रखा है तो आपको बताना है कि वो सिस्टम का जो आउटपुट है वो लीनियर सिस्टम का है या नॉन लीनियर सिस्टम का है। तो मैंने लॉन्ग मेथड यानी कि दोनों लॉ को चेक करके मैंने आपको बता दिया था कि लॉ ऑफ एडिटिविटी और होमोजेनिटी को चेक करके आप कह सकते हो कि सिस्टम जो है वो क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो एक लॉन्ग प्रोसेस था जो कि आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और क्या कह सकते हो कुछ रूल्स जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि कोई भी जो सिस्टम का जो आउटपुट दे रखा है वो सिस्टम लीनियर है या नॉन लीनियर है, उस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा हुआ है कंडीशंस फॉर लीनियर सिस्टम। यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखा है, आपको इस तीनों को ध्यान में रखना है, याद नहीं करना है। याद तो मैं किसी चीज को भी याद करने के लिए नहीं कहता हूँ, रेयर केस में मैं कह सकता हूँ कि आप इस चीज को याद करो, बट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि कैसे भी ये तीनों सिस्टम के तीनों कंडीशंस को याद रखिए। आपको कहना है कि जो आउटपुट दिया होगा सिस्टम का वो लीनियर है, नॉन लीनियर है, फिर या फिर क्या है। तो यहाँ पे जो 3 कंडीशन है सिर्फ लीनियर के लिए है। अगर कोई भी आउटपुट दे रखा है आपको, ठीक है, और वो आउटपुट इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर, तो वो क्या होगा, वो जो आउटपुट होगा वो लीनियर सिस्टम का आउटपुट होगा। ठीक, तो देखो लाइन बाय लाइन करके एक चीज को समझते हैं, हर एक पॉइंट को समझते हैं, उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दे रखा है आपको लिनियरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्केलिंग। मतलब क्या है, टाइम स्केलिंग से इंडिपेंडेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ, आपको टाइम स्केलिंग तो पता ही है। टाइम स्केलिंग का मतलब क्या होता है, यानी एक्स ऑफ अगर टी है तो यहाँ पे कुछ भी कर लो, एक्स ऑफ 2t या फिर एक्स ऑफ 1/2t, ये सब चीज देख लो। तो मतलब अगर इस तरह का आपको आउटपुट दिया रहे, यानी y ऑफ t इक्वल्स टू मान लो x ऑफ t दिया हुआ, x ऑफ 2t दिया हुआ है, x ऑफ हाफ t दिया हुआ है, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी वो क्या होगा, वो जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, सिस्टम का जो सिस्टम का आउटपुट होगा वो सिस्टम क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा। मतलब जो लीनियरिटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्केलिंग के होता है। मतलब टाइम स्केलिंग पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब कुछ भी स्केलिंग फैक्टर लगा के टी को तुम स्केल कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात हुई आपकी लीनियरिटी का कंडीशंस। ठीक है, मतलब अगर कोई सिस्टम लीनियर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो आउटपुट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा टाइम स्केलिंग के। यहां तक बात समझ में आई। मैं इसको एग्जांपल थ्रू बताऊंगा, बट पहले ये समझ लो कि ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, लीनियरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्केलिंग। उसके बाद दूसरा आता है व्हेन कोएफिशिएंट यूज्ड इन इनपुट और आउटपुट। मान लो अगर आपको कोई भी कोएफिशिएंट यूज किया गया है इनपुट में या फिर आउटपुट में, यानी कि y ऑफ t में कोई कोएफिशिएंट हो या फिर x ऑफ t में कोई कोएफिशिएंट हो। कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है, sin t cos t या फिर 10 या फिर कुछ भी नंबर, कुछ भी कोई नंबर भी हो जाए या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए। अगर आपको उस तरह का, अगर आपको आउटपुट में अगर उसका मल्टीप्लिकेशन दिखे या फिर इनपुट में मल्टीप्लिकेशन दिखे, कोएफिशिएंट यूज इनपुट का मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होना इनपुट या आउटपुट में। व्हेन कोएफिशिएंट, यहां पे आप इसको सुधार भी सकते हो, व्हेन कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड इन इनपुट और आउटपुट, तो क्या होगा, फिर क्या कहेंगे उसको, वो जो इनपुट होगा या फिर जो आउटपुट होगा, जिस सिस्टम का आउटपुट होगा वो सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ टाइम शिफ्टेड टर्म्स इज प्रेजेंट इन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब यानी कि टाइम स्केलिंग से तो लीनियरिटी इंडिपेंडेंट होता है, बट अगर टाइम शिफ्टेड भी होगा, अगर टाइम शिफ्टेड भी होगा ना, तो वो क्या होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, अगर टाइम शिफ्टेड भी प्रेजेंट है उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, वो लीनियर हो जाएगा। मतलब क्या है, यानी कि अगर x ऑफ t आपको इनपुट है, अगर इसमें x ऑफ t प्लस 1 करो या x ऑफ t प्लस 4 करो, कुछ भी करो, टाइम शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हो। अगर इस तरह का टर्म इनपुट या आउटपुट में प्रेजेंट हो तो भी वो जो टर्म प्रेजेंट हो, तो वो जो आउटपुट होगा जिसमें ये सारा टर्म प्रेजेंट है, टाइम शिफ्टिंग वाला टर्म, तो वो आउटपुट क्या होगा, एक लीनियर सिस्टम का आउटपुट होगा। ये बात ध्यान में समझ, ये बात आ रही है समझ। मतलब 3 पॉइंट। पहला क्या, टाइम स्केलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनपुट में। अगर आपको आउटपुट में टाइम स्केलिंग दे रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड है इनपुट या आउटपुट, यानी y ऑफ t या x ऑफ t में कोई कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन है, तो भी लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर टाइम शिफ्टेड टर्म प्रेजेंट है इनपुट या आउटपुट। टाइम शिफ्टेड मतलब क्या हुआ,
यानी कुछ टर्म्स कुछ वैल्यू से अगर वो प्लस है या माइनस है, अगर टाइम शिफ्टेड भी प्रेजेंट है इनपुट या आउटपुट में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लीनियर सिस्टम के लीनियरिटी सिस्टम के लीनियर होने में। तो तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए आपको कि लीनियरिटी मतलब पहले याद रखो टाइम स्केलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा क्या है, अगर कोई भी उसके अंदर कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इनपुट या आउटपुट में, तो भी लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो लीनियर सिस्टम में कंडीशंस पे आपको तीन चीज याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, दूसरा क्या है, कोई भी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन भी अगर होता है इनपुट या आउटपुट में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिस्टम के लीनियरिटी में, मतलब सिस्टम लीनियर होगा। करेक्ट बात। अब एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल यहां पे दे रखा है y ऑफ टी आउटपुट है, सपोज कर लेते हैं एक सिस्टम ए है, ठीक है, सिस्टम ए, यहां पे मान लो एक सिस्टम ए का सारा आउटपुट, इतना भी आउटपुट यहां पे दिख रहा है मान लेते हैं, सपोज समझाने के लिए। ऐसा होता नहीं है सारा सिस्टम का सारा सिस्टम जो सारा वाईटी जो है वो सारा एक ही सिस्टम का आउटपुट होगा, ऐसा नहीं होता, बट मान लेते हैं सिस्टम ए है, उसका आउटपुट y ऑफ टी है। यहाँ पे दे रखा है y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी बाई टू, यानी कि क्या है यहाँ पे देखो तो इनपुट, यहाँ पे आउटपुट में क्या है एक्स ऑफ टी बाई टू में, इनपुट में क्या है स्केलिंग हो रखा है, ठीक है, मतलब एक्स ऑफ टी होना चाहिए था बट एक्स टी बाई टू है, या फिर ये एक्स टू टी भी हो सकता था, ठीक है। तो इस तरह का टर्म है, मतलब ये जो आउटपुट है सिस्टम ए का क्या है लीनियर सिस्टम है, सिस्टम में क्या हुआ लीनियर सिस्टम। इस आउटपुट को देखने के बाद ये आउटपुट भी देख लो, ये आउटपुट क्या कहता है y ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस इनटू, यानी यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन आ गया आपका, आ गया तो मल्टीप्लीकेशन आ गया, इन y ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ x ऑफ टी। अब ये वाला कंडीशन देख लो, जब भी कोई इनपुट या आउटपुट में कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन हो तो भी सिस्टम क्या होता है लीनियर होता है, मतलब yt इज आउटपुट ऑफ सिस्टम ए, इट मींस दैट सिस्टम ए इज अ लीनियर, या फिर सिस्टम बी कर लो ना तुम्हारा अपने सहूलियत के लिए, ये सिस्टम बी का आउटपुट है, सिस्टम बी भी क्या होगा लीनियर होगा। आते हैं फिर दूसरे टर्म की तरफ, y ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी, टी स्क्वायर ई टू द पावर टी एक्स ऑफ टी। यहाँ पे दो आउटपुट है y ऑफ टी, ये सिस्टम सी मान लो, इसका सिस्टम सी का आउटपुट है कितना टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी आ रहा है, और दूसरी बार में आउटपुट क्या आ रहा है टी स्क्वायर ई टू द पावर टी एक्स ऑफ टी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है, ये भी क्या है कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर भी कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर ई टू द पावर टी ये भी कोएफिशिएंट, दोनों कोएफिशिएंट, टी स्क्वायर भी कोएफिशिएंट और ई टू द पावर टी भी कोएफिशिएंट, मतलब कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन आउटपुट इनपुट में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो yt एक सिस्टम का जो आउटपुट है, सिस्टम सी का जो आउटपुट है, सिस्टम सी क्या होगा लीनियर सिस्टम होगा, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 1 के हिसाब से आपने स्केलिंग देख लिया, और यहाँ पे आपने क्या देखा कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी आपने इसको देख लिया, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एग्जांपल दिया y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस वन, यहाँ पे एक आउटपुट दे रखा है, ये भी किसी सिस्टम का आउटपुट होगा। अब देखो x ऑफ टी प्लस वन है, मतलब क्या है यहाँ पे x ऑफ टी था t प्लस वन है, मतलब टाइम शिफ्टिंग है, तो भी ये सिस्टम क्या होगा, तो भी ये जो आउटपुट है किसी सिस्टम का, वो सिस्टम क्या होगा लीनियर होगा। यहाँ पे क्या है टाइम शिफ्टिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ रूल नंबर 3 में कि अगर टाइम शिफ्टिंग प्रेजेंट हो इनपुट या आउटपुट में, तो भी क्या होता है सिस्टम क्या होता है लीनियर होता है, ठीक। y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस एक्स ऑफ टी प्लस वन, डन बात। यहां तक, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को देखो, इतना लंबा क्वेश्चन देख के लोग घबरा जाएंगे पहले ही कि अरे कैसे बताएंगे लीनियर है नॉन लीनियर है क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी प्लस वन प्लस साइन ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस थ्री माइनस टी क्यू एक्स ऑफ टी प्लस एट। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एक से ज्यादा कंडीशन का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखो टी स्क्वायर एक्स ऑफ टी प्लस वन है, मतलब इसके अंदर एक कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग है, कोई फर्क नहीं, टाइम शिफ्टिंग भी हो या कोएफिशिएंट हो, फिर भी क्या होता है आउटपुट जो होता है वो लीनियर सिस्टम का ही आउटपुट उसको कहेंगे, यानी y ऑफ टी जिस सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम क्या है लीनियर है। यहाँ पे देखो साइन ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस थ्री, यहाँ पे साइन ऑफ टी क्या है, साइन ऑफ टी क्या है कोएफिशिएंट है, एक्स ऑफ टी माइनस थ्री क्या है टाइम शिफ्टिंग है। यहाँ पे देखो माइनस टी क्यू एक्स ऑफ टी प्लस वन, टी क्यू मतलब क्या है, टी क्यू क्या है एक कोएफिशिएंट है, एक्स ऑफ टी प्लस एट क्या है टाइम शिफ्टिंग है। मतलब यहाँ yt जो आ रहा है, ये जो इतना सारा सम का, इतना सारे इनपुट्स के सम का जो आउटपुट है y ऑफ टी, ये जो आउटपुट है जिस भी सिस्टम का आउटपुट होगा वो सिस्टम लीनियर होगा। क्यों होगा लीनियर, यहाँ पे कोएफिशिएंट है, टाइम शिफ्टिंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने पढ़ा हुआ है कि शिफ्टिंग हो, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो या फिर स्केलिंग हो,
वो अगर इस तीनों प्रोसेस के साथ अगर आपको आउटपुट मिल रहा है तो वो आउटपुट क्या होगा, इस लीनियर सिस्टम का आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये जो y ऑफ t है, मान लो सिस्टम डी का, ये क्या है, सिस्टम डी का आउटपुट है, तो सिस्टम डी क्या होगा, स्टेबल सिस्टम होगा। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे 3 रूल बताया और तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बता दिए। इतना मत घबराना नहीं, आपको चेक कर लेना लाइन बाय लाइन, टी स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी प्लस 1 प्लस साइन ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी माइनस 3 माइनस ऑफ टी क्यों, देख लो क्या दिक्कत है, कॉफिशिएंट है, साइन शिफ्टिंग है, कॉफिशिएंट है, टाइम शिफ्टिंग है, कॉफिशिएंट है, टाइम शिफ्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम जो भी ले लो, इसके जगह 10 और जोड़ दो, हम तो उसको डी सिस्टम ही बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल सिस्टम ही, सॉरी लीनियर सिस्टम ही बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम यहां तक तो होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है। मतलब आपको बस ध्यान रखना है 2-3 बातें, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कह सकते हो इस चीज को कि ये सिस्टम लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये जो आउटपुट है लीनियर सिस्टम का आउटपुट है या फिर नॉन लीनियर सिस्टम का आउटपुट है। ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कंडीशंस ऑफ लीनियरिटी खत्म हो गया, इससे ज्यादा ना पूछा जाएगा ना मैं बताऊंगा आपको। अब बताते हैं हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग नॉन लीनियर के कंडीशंस के ऊपर। नॉन लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर कंडीशन देख लो, अगर आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दिखे, मतलब मान लो इनपुट में या आउटपुट में आपको डिफरेंशिएशन यानी कि y ऑफ t, सपोज करते y ऑफ t इज इक्वल्स टू d ऑफ x ऑफ t बाय dt दिखे, अगर इस तरह का सीन आपको नजर आया, या फिर इंटीग्रेशन दिखे माइनस इंफिनिटी से लेके t से x ऑफ टाउ d टाउ, ये चीज दिखे, तो आप उस सिस्टम को, उस आउटपुट, वो आउटपुट होगा, तो उस आउटपुट के सिस्टम को क्या कहोगे, नॉन लीनियर कहोगे। अगर डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन आपको दिखे तो क्या कहोगे आप उसको, नॉन लीनियर सिस्टम का वो आउटपुट, यानी y ऑफ t इज अ आउटपुट ऑफ अ सिस्टम विच इज नॉन लीनियर इन नेचर, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है, अगर कोई भी टर्म, यहां पे क्या था, कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहां पे क्या है, कॉफिशिएंट का या कोई भी टर्म का, यानी कोई भी टर्म a मान लो x ऑफ t हो रहा है, ठीक है, कुछ भी टर्म मल्टीप्लाई सब ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, अगर इस तरह का आपको सीन दिखे कहीं पे, यानी आउटपुट में, आउटपुट इस फॉर्म का अगर हो, y ऑफ t इक्वल्स टू 10 प्लस x ऑफ t हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो किसी टर्म का आउटपुट में, तो उसको आप क्या कहोगे, नॉन लीनियर कहोगे। ठीक है, मतलब ये चीज देख लो, ये एग्जांपल के तौर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अगर आपको y ऑफ t इक्वल्स टू 10 प्लस x ऑफ t दिखा, या y ऑफ t इक्वल्स टू साइन ऑफ t प्लस x ऑफ t दिखा, तो आप क्या कहोगे, वो क्या है, ये जो आउटपुट है वो किस सिस्टम का आउटपुट है, जो कि नॉन लीनियर नेचर का है। यहां तक कोई बात, कोई यहां तक कुछ समझने में प्रॉब्लम, लीनियर के लिए क्या कंडीशन मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम स्केलिंग, दूसरा टाइम शिफ्टिंग, या किसी भी कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो उसके अंदर, तो हम लोग क्या कहेंगे, उस सिस्टम को लीनियर कहेंगे। यानी लीनियरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी कोएफिशिएंट इन इनपुट एंड आउटपुट। एक लाइन में तीनों पॉइंट को समझ लेना है, ठीक है। तो आप इसको अगर एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप जब पढ़ोगे उसको एक बार नोट्स बना लोगे, एक बार वापस से पढ़ लोगे तो आपको ये चीज याद हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग अब आते हैं कंडीशंस फॉर नॉन लीनियर के लिए। नॉन लीनियर कंडीशन क्या मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, तो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, ठीक है। अगर किसी भी कोई भी आउटपुट दे रखा है, वो फिर वो आउटपुट जो है वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है इनपुट का, तो क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। या फिर कोई भी टर्म आपको इनपुट या आउटपुट में ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता हुआ नजर आए, तो वो जो आउटपुट होगा ना, वो किस सिस्टम का आउटपुट होगा, नॉन लीनियर सिस्टम का आउटपुट होगा। एक और इसमें पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई साइन टर्म या कॉस टर्म दिखे किसी भी साइड के साथ, मान लो सपोज करो, थर्ड पॉइंट मैं लिख देता हूं यहां पे आपको, अगर आपको साइन टर्म साइन टी एक्स टी दिखे आपको, या इसका इनवर्स भी, या साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ टी अगर आपको दिखे, तो ये भी क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। साइन एक्स ऑफ टी या साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ टी अगर आपको दिखे तो क्या करोगे, आप उसको नॉन लीनियर कहोगे, ठीक है। ये बात हुई पहली बात, ये तीसरी पॉइंट। आपको अगर ये हुआ पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन, दूसरा हुआ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी टर्म इन इनपुट एंड आउटपुट, तो क्या होगा, नॉन लीनियर। तीसरा, अगर आपको साइन टी या फिर कॉस टी आपको दिखे, यानी साइन टी या फिर कॉस टी आपको दिखे, या फिर उसका इनवर्स भी दिखे, यानी साइन का इनवर्स या फिर कॉस का इनवर्स, या फिर सिर्फ साइन और कॉस, या कुछ भी टाइम भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिखे, तो आप क्या कहोगे, ये जिस भी, मान लो सपोज कर लो y ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ t, साइन ऑफ x ऑफ t है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, y ऑफ t आउटपुट हुआ, ये किसी सिस्टम का आउटपुट होगा, वो सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपको अगर इनपुट या आउटपुट में अगर इस रूट या क्यूब या फिर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब दिखे,
ठीक है। अगर मान लो सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दे रहा हूं, अगर तुमको मान लो y ऑफ t इज इक्वल्स टू अगर आपको x ऑफ t का होल स्क्वायर दिखे, ठीक है, या x ऑफ t का होल टू द पावर 4 दिखे, या फिर रूट अंडर y इज इक्वल्स टू x ऑफ t दिखे, इस तरह का भी आपको सीन दिख सकता है। रूट ऑफ y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t, अगर इस तरह का सीन दिखे यानी स्क्वायर रूट क्यूब या फिर कुछ भी आपको दिखे तो आप क्या कहोगे, ये जो आउटपुट है सिस्टम का वो सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, नॉन लीनियर कंडीशन तीन हुआ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, किसी टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन, या फिर साइन या कॉस या उसका इनवर्स आपको दिखे इनपुट में आउटपुट में, तो आप क्या कहोगे उसको नॉन लीनियर। या फिर आपको स्क्वायर दिखे, या फिर आपको क्या दिखे, स्क्वायर दिखे, या फिर क्यूब दिखे, या फिर स्क्वायर कुछ भी दिखे आपको इस तरह का फॉर्म, इनपुट या आउटपुट किसी में भी, तो आप क्या कहोगे, उस सिस्टम को नॉन लीनियर कहोगे। तो ये हुआ आपका नॉन लीनियर और लीनियर से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिससे आज जो एग्जामिनेशन में पूछा सकते हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जहां पे आपको सिर्फ देख के टिक कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान से देख लेना, लीनियरिटी मतलब टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट। नॉन लीनियर मतलब क्या होता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन दिखे, इंटीग्रेशन दिखे, या फिर आपको कोई टर्म का एडिशन दिखे इनपुट या आउटपुट में, तो भी आप उसको कहो क्या, नॉन लीनियर। फिर चौथा पॉइंट क्या है, साइन टी या कॉस टी या इसका इनवर्स भी आपको दिखे इनपुट में, मतलब किसी का आउटपुट हो, किसी का आउटपुट दिया हो उसके इनपुट में साइन टी कॉस टी दिखे आपको, तो भी क्या कहोगे, नॉन लीनियर। या फिर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, या फिर कुछ भी दिखे, स्क्वायर या क्यूब दिखे, कुछ भी दिखे आपको अगर इनपुट या आउटपुट में, ठीक है, तो स्क्वायर रूट दिखे, या फिर स्क्वायर दिखे, या फिर क्यूब दिखे, ठीक है, अगर इनपुट या आउटपुट किसी में भी दिखे तो आप उसको कह देना क्या, कि उसको वो जो जिस भी सिस्टम का आउटपुट है वो क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम है। तो यहाँ पे आपका लीनियर नॉन लीनियर खत्म होता है विद ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक एडिटिविटी, होमोजेनिटी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रूल्स बता दिए, एडिटिविटी, होमोजेनिटी क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, और उससे क्वेश्चन रिलेटेड मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, और इससे ज्यादा आपको जानने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर नॉन लीनियर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट, देन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे टाइम इनवेरिएंट, टाइम वेरिएंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने 3 सिस्टम खत्म कर दिया आपको, 3 सिस्टम की क्लासिफिकेशन। पहला कॉजल, पहला पढ़ाया मैंने स्टैटिक डायनामिक, फिर मैंने पढ़ाया आपको स्टैटिक डायनामिक के बाद मैंने आपको कॉजल, नॉन कॉजल, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया लीनियर, नॉन लीनियर, जहां मैंने अच्छे से सारे लॉस को, सारे क्वेश्चन जितने सब बता दिया। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। उसके बाद टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट बताएंगे। उसके बाद स्टेबल, अनस्टेबल, सो ऑन, उसमें जितना भी टॉपिक बचेगा हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और सारी चीजों का नोट्स बनाना। यहाँ मैंने 2 पॉइंट लिखा है, तीसरा पॉइंट साइन टी वाला होगा, चौथा पॉइंट आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाला होगा। तो वो पॉइंट आप आराम से कॉपी में ऐड कर लेना कंडीशंस ऑफ नॉन लीनियरिटी में, ठीक है। और लीनियरिटी में आप लिख लेना अपना ये टाइम शिफ्टिंग वाला, स्केलिंग वाला, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चंस भी आप इसमें कर लेना, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम वेरिएंट, इनवेरिएंट, उस पे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, इसको आप ध्यान से पढ़ना, सबका इस्तेमाल आगे आपको लगेगा। आपको अगर ये सब चीज पता नहीं होगा तो आगे का टॉपिक आपसे नहीं संभलेगा, ये जो आपके लिए डिफिकल्टीज हो सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिग्नल सिस्टम पढ़ने के लिए कोई और सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, या फिर कोई भी मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा उसको पढ़ने के लिए दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उस सब्जेक्ट में जो बेसिक है ना वो अच्छे से करना। अगर वो नहीं करोगे तो फिर आगे आने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आज के इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट के। तब तक के लिए क्वेश्चन बनाओ, नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हो। तो थैंक यू फिर।